प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको क्लासरूम की तरह पूरे सिलेबस को अपडेट करेंगे और आपका सिर्फ ये काम है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और पूरी नोट्स तैयार करें। हर सब्जेक्ट को क्लियर कर दे रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर रहे हैं। कहीं से कोई भी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस की मिसिंग नहीं हो सकती है। पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर चल रहा है। तो ये हमारा ह्यूमन साइंस अभी हम स्टार्ट किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट 8 है हमारा। इसमें भी जितने भी हार्ट से संबंधित क्वेश्चंस हैं, हृदय से संबंधित क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं है। और वैकेंसी के हिसाब से आप क्योंकि बहुत जल्द भर्ती आने वाली है यूपी पुलिस की, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयारी को थोड़ा से ज़ोर शोर से आप स्टार्ट कर दें। तो ये देखिए, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चंस है कि हृदय का अध्ययन कहलाता है। जो हृदय का पूरा अध्ययन होता है उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, हृदय किस ऊतक से बना होता है? तो हृदय जो है पेशी ऊतक से बना होता है। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है तो पेशी ऊतक। फिर पेशी ऊतक में भी कभी कभी डिवाइड कर देता है कि कौन सा पेशी ऊतक, तो कार्डियक ऊतक है और ये अनैच्छिक रूप से कार्य करता है। हृदय हमारा, क्योंकि पेशी ऊतक भी ऐच्छिक और अनैच्छिक दो रूप से कार्य करता है, तो ये अनैच्छिक रूप से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक मतलब कितने चेंबर होते हैं? तो इसमें मनुष्य में 4 चेंबर होते हैं। ठीक, 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि हम जैसे आपसे वादा किए हैं कि आपको पूरी तरह से क्लासरूम की तरह ही सिलेबस को अपडेट करेंगे, तो पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहे हैं, वरना आप कंफ्यूज होते हैं कि ये है क्या। तो अब ये देखिए कि आलिंद क्या है। हृदय का ऊपरी भाग को आलिंद कहते हैं और निलय क्या है? हृदय का निचला भाग। आलिंद ऊपर होता है, उसके नीचे निलय होता है, और दूसरे भाग में भी आलिंद ऊपर होता है और ये निलय निचले भाग में होता है, दोनों साइडों में रहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि कभी कभी उठ जाता है कि आलिंद हृदय की किस साइड में है या निलय किस साइड में है। तो अब लड़के तो जानते हैं कि आलिंद और निलय होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऊपर है या नीचे, इसीलिए हमने इसको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम अंगों से अशुद्ध रक्त महाशिरा हृदय के किस भाग में पहुंचाता है? देखिए, अभी हम यहाँ लिख सकते थे कि अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है, तो महाशिरा, लेकिन हमने डिटेल्स कर दिया कि सबसे पहले हम जो भी भोजन करते हैं तो ये महाशिरा के थ्रू हृदय में पहुंचता है। और हृदय में कहाँ पहुंचता है? तो सबसे पहले दायां आलिंद में पहुंचता है, सबसे पहली प्रक्रिया। क्योंकि ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस में मिलेगा कि महाशिरा जो है हृदय में रक्त पहुंचाता है। हृदय में तो पहुंच गया, लेकिन अब वहाँ पर फिर जो है बहुत ही क्वेश्चन एग्जामिनर तोड़ मरोड़ कर रहा है, तो ये दायां आलिंद में पहुंचाता है सबसे पहला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, दायां आलिंद रक्त को कहाँ भेजता है? अब दायां आलिंद की तरफ जब पहुंचा तो ये दायां निलय में भेज दिया, अपने निचले वाले हिस्से में भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 6, दायां निलय अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी, जिसे पल्मोनरी आर्टरीज से कहते हैं, से कहाँ ले जाती है? अब ये दायां निलय जो है पल्मोनरी के थ्रू कहाँ पहुँचाएगी? ये फेफड़ों में पहुँचा देगी। दायां निलय जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ों में पहुँच जाएगा। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पल्मोनरी शिरा मतलब फुफ्फुस शिरा फिर रक्त को शुद्ध करके कहाँ भेजता है? अब देखिए, यहाँ पर जो रक्त को शुद्ध कर रहा है फेफड़ा, ये इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन यहाँ जान लीजिए कि ये सिर्फ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है, जो इसको हमने लिखा है शुद्ध। और अभी पूरे तरह से जो हमारा ब्लड शुद्ध होगा वो किडनी में होगा, फेफड़े में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। तो पल्मोनरी शिरा रक्त को शुद्ध करके कहाँ भेजता है? फिर बायां आलिंद में। अब ये निलय से फिर ऊपर ब्लड चला जाता है बायां आलिंद में। क्वेश्चन नंबर 8, बायां आलिंद शुद्ध रक्त को कहाँ भेजता है? अब ये बायां आलिंद में जब शुद्ध रक्त होता है तो ये बायां निलय में भेज देता है, फिर ये नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बायां निलय शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में
किसके माध्यम से भेजता है? अब ये निलय के थ्रू ही पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड दौड़ेगा। तो पूछ रहा है किसके माध्यम से, तो महाधमनी से ये रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है। आप लोग क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही लिखते हैं कि महाशिरा अंगों से शरीर की ओर ले गई, हृदय की ओर, और फिर ये हृदय से महाधमनी लाती है। लेकिन अभी क्वेश्चंस तोड़ रहा है, दायां आलिन बायां निलय, तो यहाँ पर ये बायां निलय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचता है। बायां निलय से किसके थ्रू? महाधमनी के थ्रू। धमनी भी कई पार्टों में बढ़ गए हैं, तो यहाँ महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। तो ये फेफड़ा जो है रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, रक्त वाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है? तो रक्त वाहिनी का जो मध्य आवरण है वो आरेखित पेशियों का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, फुफ्फुस वाल्व कहाँ पर स्थित होता है? तो फुफ्फुस वाल्व जो है ये दायां निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच में। ये अभी हम आंसर उसके बाद प्रैक्टिस सेट फिर अलग बनाएंगे, जिसमें विकल्प 2-2 विकल्प रखेंगे। ये आपका सिलेबस पहले कंप्लीट करा दे रहे हैं, और ये जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं पूरा कलेक्ट कर दिया गया है। अब इसके अंदर ही क्वेश्चंस को आना है। क्वेश्चन नंबर 13, हृदय धड़कन के नियंत्रण में किस हार्मोन्स की भूमिका होती है? तो हृदय धड़कन में थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन का रोल होता है। इस हार्मोन्स का एड्रिनल से एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त का परिभ्रमण कहलाता है। तो रक्त का परिभ्रमण जो है परिसंचरण तंत्र कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। 15, परिसंचरण तंत्र में कौन भाग लेता है? तो परिसंचरण तंत्र में सिर्फ हृदय भाग लेता है। 16, रक्त दाब किस में अधिक होता है? तो रक्त दाब जो है वो धमनी में अधिक होता है, और यहीं से ब्लड प्रेशर नापा जाता है, धमनी से ही। फिर क्वेश्चन नंबर 17, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो हृदय की धड़कन को सोडियम आयन जो है वो नियंत्रित करता है। इसमें 3 का रोल होता है, पोटेशियम भी रहता है और कैल्शियम भी, लेकिन नियंत्रण में सिर्फ सोडियम हम विकल्प से उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक है। तो आंसर है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 19, रक्त दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ये ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 20, हृदय की धड़कन को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो हृदय की धड़कन को, जो हृदय की आवाज़ सुनते हैं, जो डॉक्टर औला लगाते हैं, इसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। इसी को लगाते हैं, उसी से हृदय में जो आवाज़ आती है उसी को इससे सुनते हैं। तो आपका आंसर है स्टेथोस्कोप। 21, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो रेटे लैनक ने किया, ये फ्रांस का था। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त दाब का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? तो रक्त दाब ब्लड प्रेशर जब सामान्य से ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, रक्त दाब का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य से कम है तो हम उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। 24, हृदय की धड़कन हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होना कहलाता है। तो हार्ट बीट जो है अगर ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं टेकीकार्डिया। 25, हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना कहलाता है। हृदय की धड़कन जब कम होती है तो उसे ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। 26, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? जो हृदय से हमारी जब हार्ट चलता है तो उससे आवाज़ निकलती है, तो उसी को जो है वैज्ञानिक देखे कि किस तरह की आवाज़ है। तो पहले जब आवाज़ आती है तो उसको लब कहते हैं, ठीक। और 27 में दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो दूसरी हृदय ध्वनि को डप कहते हैं। ये आवाज़ निकलती है लप डप लप डप, इसी का नाम इन वैज्ञानिक रख दिए कि प्रथम वाला लब और दूसरा वाला डप। क्वेश्चन नंबर 28, स्वस्थ मनुष्य में हृदय धड़कन प्रति मिनट कितना होता है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है 72 बार धड़कता है।
और बच्चों में 120 बार धड़कता है 1 ही मिनट में, और बूढ़ों में 1 मिनट में 60 बार धड़कता है। और जब भ्रूण बनता है माँ के पेट में तो वो 1 मिनट में 150 बार जो है हृदय धड़कन होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पूरा डिटेल्स कर दिए कि स्वस्थ मनुष्य में, क्योंकि ये सबको याद है 72। बच्चों में अभी क्वेश्चन उठता है ज़्यादातर भ्रूण वाला, तो इसीलिए हमने सब कर दिया कि बच्चों में 120 बार धड़केगा, बूढ़ों में 60 बार धड़केगा, और जब भ्रूण रहेगा तो वो 150 बार धड़केगा प्रति मिनट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के हृदय का वजन कितना है? तो ये 300 ग्राम एवरेज में मनुष्य का, जो स्वस्थ मनुष्य है उसका हार्ट का वेट 300 ग्राम है। फीमेल का कम हो जाता है थोड़ा से, और मेल का थोड़ा से ज़्यादा हो जाता है। ठीक। फीमेल में 250 से स्टार्ट होता है, अगर स्वस्थ है 350। तो इतना माइंड मेकअप करिए कि स्वस्थ मनुष्य में 300 ग्राम, अगर मेल और फीमेल टकराएगा तो फीमेल में कम होता है और मेल में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 30, दिल के 2 धड़कनों के बीच का समय क्या है? जो ये हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो दूसरा धड़कन का टाइम कितना लेता है? तो 0.8 सेकेंड। हम इसको भाग दे सकते थे, 72 को जो है 60 से भाग दे देते कि कितना आ रहा है, क्योंकि अगर ये अभी हम दे दिए कि दिल के 2 धड़कनों के बीच 0.8 सेकेंड, और यहाँ पर उठाकर दे दिया कि बच्चों में दिल के धड़कनों के बीच क्या टाइम है, तब हम इसको भाग दे देंगे 60 मिनट से। राइट। वही चीज़ यहाँ पर जो ये 0.8 निकाला गया है वो 72 से निकाला गया है, स्वस्थ मनुष्य से निकाला गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, हृदय धड़कन को मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है? तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा ये हमारा हृदय धड़कन नियंत्रित होता है। और अभी इसका डिटेल्स और आएगा अगले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व में सर्वप्रथम हृदय परिवर्तन किसने किया? तो सबसे पहला जो हृदय परिवर्तन हुआ वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, दक्षिण अफ्रीका के ये थे। और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो यूएसए पे जाता है, यूके पे चला जाता है, जापान पे चला जाता है, जबकि सबसे पहले हार्ट का जो चेंज हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सर्वप्रथम हृदय परिवर्तन किसने किया? तो भारत में सर्वप्रथम डॉक्टर वेणुगोपाल ने हृदय परिवर्तन किया था। 34, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का मापन सर्वप्रथम किसने मापा था? तो वेवर जो है सबसे पहले ब्लड प्रेशर नापे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 जो है कृत्रिम हृदय है। 36, पेस मेकर जिसको हिंदी में गति प्रेरक कहते हैं या सिनोट्रियल नोड, ऐसे नोड भी कहा जाता है, इसे कहाँ स्थिर होता है? तो अगर पेस मेकर आएगा तो आप जान जाएंगे कि हृदय में। अब हृदय में किस साइड सेट होता है? तो ये दायां आलिंद की तरफ होता है। गति प्रेरक जो है ये दायां आलिंद की तरफ होता है। ठीक। और एक हमने यहाँ नोड लिखा है, यदि ब्रेन डेड हो जाए तो भी हृदय काम करता है। हमारा जो हृदय है वो ऑक्सीजन से काम करता है। अगर ब्रेन डेड हो जाए या बॉडी का कोई भी पार्ट्स डेड हो जाए, जब तक हमारे हार्ट को ऑक्सीजन मिलता रहेगा हार्ट जो है वो चलता रहेगा। तो इसीलिए हमने एक पॉइंट और डाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन अभी इसमें भी उठता है कि यदि ब्रेन डेड हो जाए तो क्या व्यक्ति जीवित रह सकता है? तो बिल्कुल, ब्रेन के डेड हो जाने से भी व्यक्ति जीवित रहता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए जो शर्त है वो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन अगर पहुँच रहा है तो ये हार्ट जो है ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुँचाता रहेगा, तो वो जीवित रहेगा। ब्रेन डेड होने पर भी व्यक्ति जीवित रहता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, हृदय का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो देखिए हृदय का मस्तिष्क, अभी हमने लिखा ब्रेन डेड, तो ये पेस मेकर है। अगर पेस मेकर काम कर रहा है तो आपका हार्ट, क्योंकि गति प्रेरक है ना, हृदय को प्रारंभ कर रहा है, तो इसीलिए क्वेश्चन उठता है कि हृदय का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो पेस मेकर को हृदय का मस्तिष्क कहते हैं, गति प्रेरक हिंदी में। 38, पेस मेकर प्रभावित करता है? तो ये पेस मेकर जो है तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति करता है। 39, मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का जो हृदय है वो मायोजेनिक है। 40, पेस मेकर का कार्य क्या है? अब पेस मेकर का जो कार्य है वो दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। ठीक। 41, पेस मेकर का रासायनिक नाम क्या है? साइनो ऑरिकुलर नोड है।
42 नब्ज की दर मापी जाती है। तो जो नब्ज की दर है वो धमनी से मापते हैं, जो हम यहाँ पर दिखाते हैं ऐसे नापते हैं। तो जो यहाँ पर हमारी धमनी चलेगी उतना ही हार्ट बीट हमारी चलती है। अगर ये धमनी हमारी 72 है, यहाँ से चेक करेंगे तो हार्ट भी 72 रहेगा। आई होप कि जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें गुरु दक्षिणा के रूप में। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर देने पर हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।